हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों बात करने जा रहे हैं केतु देव के बारे में। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। किसी का आग्रह आया था और लास्ट वीडियो मैंने दारा कारक के बारे में बनाई थी, स्त्री कारक के बारे में विधि मैंने आप सब लोगों को बता दी है। इसी तरह से जब चर कारक होते हैं उनके ऊपर से शुभ गोचर होता है बृहस्पति का, शुक्र देव का, तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और किसी तरह से बुरा प्रभाव जब होता है तो उसके अनुसार आप हर चार कारक को देख सकते हैं। पुत्र कारक उसमें है, भातृ कारक है, मातृ पितृ कारक भी होते हैं। तो उन सब पे उस समय में अच्छे और बुरे परिणाम जो है आप देख सकते हैं दोस्तों गोचर से। तो इसके ऊपर अभी और कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ। तो केतु देव के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हमारा दूसरा चैनल जो मेरे सहयोगी हैं एस्ट्रो सरिता जी, वो इस चैनल को चलाती हैं। इसमें मोस्टली शॉर्ट वीडियोस हम बनाते हैं जो नाड़ी ज्योतिष से रिलेटेड होती हैं और पराशरी ज्योतिष से भी रिलेटेड होती हैं दोस्तों। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबसे आग्रह करता हूँ हमारे दोनों चैनल्स को सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं केतु देव की। बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह है वैदिक ज्योतिष में और नाड़ी ज्योतिष में भी इससे बहुत सी टेक्निक्स जो है निकल के आती हैं। तो देखिए, केतु देव के बारे में अगर आपको पूर्ण रूप से जानना है तो पहले आप ये जान लीजिए कि केतु देव क्या है, क्या इनके सिग्निफिकेशन है। केतु देव का मतलब होता है सेपरेशन। सबसे ज्यादा सेपरेटिव प्लैनेट जो है ये माने जाते हैं। अलगाववादी ग्रह, वियोग करने वाले ग्रह। एक किसी भी ग्रह के ऊपर जब इनका संबंध बनता है, दृष्टि पड़ती है, तो उस ग्रह में ये डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं। ये अभी आपको मैं बताऊंगा। तो सेपरेशन होना, उन चीजों से दूर होना, ये केतु देव दर्शाते हैं। और केतु देव दर्शाते हैं दोस्तों आपस में विचार नहीं मिलना। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, आपके सप्तम भाव में केतु देव है, या पत्नी से विचार जो है इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। आपके विचार कुछ और होंगे, उनके विचार कुछ और होंगे। ये केतु देव दर्शाते हैं। और केतु देव दर्शाते हैं किसी चीज को काटना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। ये केतु देव का प्रभाव होता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इस तरह की इंडस्ट्री चलाते हैं जहाँ पे कल पुर्जे बनते हैं, उनको केतु देव जो है दर्शाते हैं। अब केतु देव का एक खास और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है बाहरी इंजरी, यानी बाहरी चोट। आप गाड़ी पे आराम से जा रहे हैं, अचानक से आपके आगे कोई जानवर आ जाता है तो आपका एक्सीडेंट होने का योग वहां पे बन जाता है, आपको चोट लग सकती है। और कई बार जब नमांश में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं तो केतु देव क्या है, आपके किसी अंग को काटने का भी काम कर देते हैं दोस्तों। तो अभी एक सूत्र मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कैसे उसमें चीजों को देखना होता है। तो ये केतु देव के कुछ कारक तत्व हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये मोक्ष के कारक हैं। तो देखिए, मोक्ष के कारक भी इसीलिए उनको बनाया गया है क्योंकि ये आपको अलग करते हैं, जीवन से अलग करके भगवान की शरण में लेके जाते हैं केतु देव। तो अलग करना, चीजों को दूर करना, ये केतु देव का जो है प्रभाव हमेशा रहता है। और जिस ग्रह के सामने केतु देव रहेंगे उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उस ग्रह को भी ये जीवन भर तकलीफ जो है वो देते रहते हैं। अब वो ग्रह कौन सा होगा, किस भाव का वो मालिक होगा कुंडली में, इस पे बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी। तो थोड़ा सा एक या दो कुंडली के माध्यम से आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केतु और सूर्य देव की। केतु और सूर्य देव की जब युति होती है दोस्तों, तो नाड़ी ज्योतिष में इस युति को बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि ये पिता को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, सूर्य देव के साथ केतु देव की युति है, तो ज्यादातर ऐसे जो
व्यक्ति होते हैं, उनके जो पिता होते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हुए आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये नाड़ी के कुछ सूत्र हैं, इसको जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें हम बताएंगे, लेकिन अभी जो पराशरी नियम है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सूर्य देव को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की युति के बारे में समझने के लिए आपको सूर्य देव के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। सूर्य देव किस चीज के कारक हैं? सूर्य देव सबसे पहले पिता के कारक हैं। आपकी कुंडली में सूर्य देव पिता के कारक माने जाते हैं। दूसरा, सूर्य देव सरकार, यानी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के नौकरी होती है, उसको दर्शाते हैं। और सूर्य देव किस चीज को दर्शाते हैं? ऊंचा पद। किसी ऊंचे पद पे अगर आप काम करते हैं, यानी आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, किसी बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो उस कुर्सी को सूर्य देव जो है दर्शाते हैं दोस्तों। ये आप याद कर सकते हैं। और सूर्य देव बहुत सी चीजों को दर्शाते हैं। सूर्य देव जो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दर्शाता है, यानी आपकी जो पाचन क्रिया होती है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि ये याद रहे। जो आपकी पाचन क्रिया होती है उसको दर्शाते हैं, आपकी हड्डियों को दर्शाते हैं, आपके बालों को दर्शाते हैं सूर्य देव। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सूर्य देव नौकरी को भी दर्शाते हैं दोस्तों। बहुत से लोग को शायद आश्चर्य होगा सुनकर, सूर्य देव और शनिदेव दोनों ही नौकरी के कारक होते हैं दोस्तों। तो सारी चीजें विस्तार में बात नहीं करेंगे, जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक बार आप समझ लेंगे तो बाकी जो फलित है वो आराम से आप इसमें कर सकते हैं। अब केतु देव क्या करते हैं? जब सूर्य देव के साथ इनकी युति हो जाएगी, और इससे पहले आपको ये देख लेना है कि दोनों के अंश कितने दूर हैं। क्या केतु देव कम अंशों पे हैं? सूर्य देव और केतु देव के अंशों में बहुत ज्यादा अंतर है, तो फिर उसका जो परिणाम होगा इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अंश बहुत ज्यादा पास होंगे, 1 या 2 डिग्री का ही अंतर होगा सूर्य देव और केतु देव के अंशों में, तो फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका 100% परिणाम देखने को मिलता है दोस्तों। तो अंश आपको जरूर देख लेने हैं। अंश का बहुत महत्व होता है। अगर आप अंश नहीं देखेंगे, यानी उनकी डिग्रीज जो है वो नहीं देखेंगे और फलित करना शुरू कर देंगे, तो आपके फलित में त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो केतु देव तो हो 3 डिग्री पे और सूर्य देव हो 27 डिग्री पे, तो दूर दूर तक इनका मिलन होने वाला नहीं है। फिर उस भाव में इतना ज्यादा इफेक्ट या सूर्य देव या केतु देव सूर्य देव पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव फिर नहीं डाल पाते हैं दोस्तों। तो ये चीज सबसे पहले आपको देख लेनी है। अब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, बहुत ऊंची पोस्ट पे वो काम करता है, बहुत रिस्पेक्टेबल उसकी पोस्ट है, अच्छी पदवी है उसकी, अच्छी सैलरी भी है, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी स्वयं की कुंडली में ही सूर्य देव के साथ केतु देव अगर विराजमान है और केतु का गोचर घूमते घूमते गोचर में केतु देव अगर सूर्य देव के ऊपर आ जाते हैं, तो वो जो समय होगा, केतु देव क्या करते हैं, उनकी जो बेसिक नेचर मैंने आपको पहले बताई है, ये अलग करने का काम करते हैं। किसी ग्रह के साथ अगर वो युति करेंगे तो उस ग्रह के जो कारकत्व होते हैं उनसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। उस ग्रह के जो कारकत्व होंगे उनसे काटना शुरू कर देते हैं आपको दोस्तों। तो ये तभी होगा जब गोचर में केतु देव इस ग्रह के ऊपर आ जाएंगे या उस ग्रह के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। तो अक्सर बहुत सी कुंडलियों पे आपने देखा होगा, बहुत से अच्छे लोग ऊंची पोस्ट पे होते हैं, अचानक से गोचर बदलता है, आपकी दशा खराब चल रही होती है, तो आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ती है या किसी तरह से उस नौकरी में कोई रुकावट भी आ जाती है। और यहाँ केतु देव क्या करते हैं दोस्तों,
रुकावटें भी लाते हैं आपके जीवन में। जिस भाव में केतु देव बैठे होंगे कुंडली में, उस भाव से आप हमेशा देखेंगे आपको सदा उस भाव में कुछ ना कुछ दिक्कत जो है हमेशा रहेगी। उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं उनको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी केतु देव का एक यहाँ प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह के योग कुंडली में बनते हैं तो बहुत ध्यान से आपको किसी अच्छे देवज्ञ से अपनी कुंडली दिखा लेनी है और क्या उपाय करना चाहिए वो उपाय आपको करने हैं। और कोशिश करिए पाठ पूजा करिए। पाठ पूजा करने से ग्रह बहुत जल्दी शांत होते हैं। और जब आप उपाय करते हैं तो नवांश को भी जरूर देखिए और गोचर में कौन सा ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, यानी उस ग्रह पर जिसका आप उपाय करने जा रहे हैं उस ग्रह पर अगर गोचर में भी बुरा प्रभाव होगा तो गोचर वाले ग्रह का भी आपको उपाय जो है वो करना पड़ेगा। तो अगर ये योग बनता है तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बता दी, ये परिणाम देखने को मिलेगा। अब दूसरी एक और चीज पे और फोकस करने की कोशिश करते हैं। सूर्य देव क्या है? पाचन शक्ति है दोस्तों। आप खाना खाते हैं, उसको हजम करने के लिए, उसको पचाने के लिए आपको सूर्य देव की किरणों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव केतु देव के साथ रहेंगे तो और अंश उनके बहुत ज्यादा पास होंगे तो उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहने वाली है। आपकी पाचन क्रिया में या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें किसी तरह की हमेशा परेशानी रहेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि केतु जो है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, केतु देव काटने का काम करते हैं, दूर ले जाते हैं उन चीजों को। तो अगर आप कुछ खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया को वो सही से चलने नहीं देंगे, उसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? खाना पूर्ण रूप से जो है आप पचा नहीं पाएंगे और आपका जो पेट है वो खराब होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम जो है वो देखनी शुरू हो जाती है। तो ये रोल केतु देव जब सूर्य देव के साथ रहते हैं ये रोल देखने को मिलता है दोस्तों। अब सूर्य देव एक और चीज के कारक हैं, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य देव कारक हैं संतान के दोस्तों। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, जब तक कुंडली में सूर्य देव बनी नहीं होंगे आप संतान का सुख नहीं भोग सकते हैं दोस्तों। सूर्य आपको ताकत देते हैं, सूर्य आपको एनर्जी देते हैं और उसके बाद फिर शुक्र देव और मंगल देव जो है वो अपना काम करते हैं। एक पीड़ित सूर्य देव कुंडली में संतान से भी कष्ट के योग बना देता है दोस्तों। तो ये भी अगर इस तरह के योग कुंडली में आपको बनते हैं, बहुत सी कुंडलियों में आपने देखा होगा जब सूर्य देव पीड़ित रहते हैं केतु देव से या राहु देव से भी, तो संतान पक्ष से भी कष्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये भी केतु देव का प्रभाव यहाँ देखने को आपको मिलेगा। अब केतु देव सूर्य देव के साथ जब युति करेंगे तो सूर्य देव किसके कारक हैं? ये पिता के कारक माने जाते हैं दोस्तों। तो क्या होगा अगर आपकी कुंडली में ये योग है, सूर्य देव और केतु देव एक साथ हैं, तो आपके पिता से आपके विचारों में मतभेद होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। अगर इनके अंश दूर होंगे तो इतना ज्यादा मतभेद नहीं होगा, लेकिन अगर इनके अंश बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, दोनों की डिग्रीज बहुत ज्यादा पास होंगी, तो क्या होगा? आपके पिता से मतभेद होना बिल्कुल तय होता है। कुछ लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि केतु देव जो हैं ये झगड़ा करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु देव जो है वो मंगल देव की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। इनमें मंगल देव के बहुत ज्यादा गुण जो है वो रहते हैं, तो इसीलिए झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं इनमें देखी जाती है। परंतु यहाँ पे ये क्या करेंगे? पिता से आपके विचार नहीं मिलने देंगे और ये कोशिश करेंगे पिता से आपको दूर रखने की। यानी अगर पिता आपके इंडिया में रहते होंगे तो ये आपको विदेश लेके जा सकते हैं, या पिता दूसरे शहर में रहते होंगे तो आप किसी दूसरे शहर में जाके नौकरी करने लग जाएंगे दोस्तों। पिता से दूरी, क्योंकि सूर्य देव जो है पिता के कारक माने जाते हैं।
अब देखिए, एक कुंडली मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ और उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि केतु देव और सूर्य देव जब एक साथ कुंडली में रहते हैं तो किस बात से पिता और पुत्र के में मतभेद हो जाता है, उसका क्या कारण होता है, इसको कैसे देखना होता है कुंडली में। तो एक छोटी सी कुंडली बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ जानकारी के लिए। देखिए, यहाँ 10 नंबर है और यहाँ 3 नंबर है, यहाँ सूर्य देव हैं और यहाँ केतु देव हैं। अभी मैं इनके अंश यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको जो बताना चाहता हूँ वो आप समझने की यहाँ कोशिश कर लीजिएगा। और उसके बाद इसको आप और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह से पढ़ते हैं, जो ज्योतिष का शौक भी रखते हैं, वो इसको और विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, इनके फिर अंश देख सकते हैं, इनके नक्षत्र देख सकते हैं। लेकिन इस तरह का योग अगर कुंडली में आपके बनता है तो यहाँ देखिए, सूर्य देव और केतु देव 3 नंबर राशि में विराजमान है दोस्तों। तो काल पुरुष की कुंडली में आपको ये देखना है 3 नंबर राशि कहाँ पे आती है। 3 नंबर राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में दोस्तों। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, जहां से आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ नए कार्य करने की योजनाएं बनाते हैं दोस्तों। तो जब भी इस तरह के योग कुंडली में होंगे, सूर्य देव केतु देव एक साथ होंगे और यहाँ पे जो योग है वो 3 नंबर राशि में बनता है, तो पिता और पुत्र जब भी एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कुछ नई चीजों की प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे या प्लान करेंगे या कुछ नया कार्य करने की भी कोशिश करेंगे, तो दोनों में विचारों का मतभेद हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको हर भाव में ये आप देख सकते हैं किस राशि में ये योग बनता है। मान लीजिए ये योग 2 नंबर राशि में बन रहा होगा तो क्या होगा, पैसे को लेकर मतभेद हो जाएगा। दोनों में जो मतभेद का जो विषय रहेगा वो पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 2 नंबर राशि जो होती है वो दर्शाती है पैसे को, धन को दोस्तों। तो इस तरह से सारे भावों में इसको आप लगा के देख सकते हैं और हर भाव में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा भाव जो है किस चीज को दर्शाता है दोस्तों। ये हो गया सूर्य देव के साथ जब केतु देव का मिलन होता है, या गोचर में भी अगर सूर्य देव के ऊपर केतु देव आ जाते हैं तो इस तरह के प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। उस समय में नौकरी छूटने का भी बहुत ज्यादा डर जो है वो रहता है दोस्तों। तो ये कुछ विधियां हैं, बहुत आसान विधियां हैं, इनको आप और लगाएंगे सूर्य देव की और जो कारकत्व होते हैं, सूर्य देव की और जो चीजें होती हैं उन पे लगा के देखेंगे तो बिल्कुल सटीक जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ साथ अपनी अंतर्दशा और अपनी गोचर का फलित भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब और आगे चलते हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो योग है वो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस योग को आप समझिए और बहुत सी कुंडलियों पे इसको लगा के देखिए। सूर्य देव पिता के कारक माने जाते हैं दोस्तों, और केतु देव क्या है, एक्सटर्नल इंजरी यानी बाहरी चोट। आप गाड़ी पे आराम से जा रहे हैं, किसी ने आके आपको पीछे से टक्कर मार दी, ये केतु देव का इफेक्ट होता है। एक्सीडेंट हो गया, और अगर योग इस तरह के बन रहे होंगे कुंडली में तो मृत्यु भी उस केस में हो जाती है, या आपके शरीर का कोई अंग जो है वो काट दिया जाता है दोस्तों। तो ये केतु देव क्योंकि काटने का काम करते हैं, इसके ऊपर ये विधि जो है आधारित रहती है। अब आपको नवांश में देखना है, किसी के भी नवांश में अगर सूर्य देव पर केतु देव का प्रभाव पड़ रहा होगा। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी के नवांश कुंडली की बात कर रहे हैं,
ये D9 चार्ट है, यहाँ केतु देव हैं। तो ये जो योग होता है ये नवमांश कुंडली में आपको देखना है दोस्तों। लगन कुंडली में भी आप ये योग देख सकते हैं, लेकिन नवमांश में ये योग पूरी तरह से काम करता है, पूर्ण रूप से अपना फल देता है। नवमांश में अगर आपके सूर्य देव केतु देव के साथ युति कर ले या केतु देव के बिल्कुल सामने आके विराजमान हो जाए, जैसे इस कुंडली में मैंने बनाया है, तो क्या होता है, पिता की एक्सीडेंट के द्वारा या चोट के द्वारा उनको कुछ हानि हो सकती है या उनके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है दोस्तों। तो इस दुर्घटना को और एनालाइज करने के लिए आपको अपना 22वां दृष्टांत जो है वो देखना होगा और दशा अंतर्दशा भी देखनी होगी। लेकिन ये एक साधारण सूत्र है जो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सी कुंडलियों पे ये टेस्टेड है, जहां से मैंने ये सीखा है वो बिल्कुल इसको टेस्ट करते हैं पहले, उसके बाद ही किसी को फिर वो सिखाते थे। अब जिनसे मैंने सीखा है वो इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये स्वयं भी लगा के देखा है और 100% मेरे को बहुत अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये एक विधि हो गई, इसको आप याद कर लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं। अब किसी की लगन कुंडली में अगर हम देखते हैं कि केतु देव के सामने कोई ग्रह आ जाता है, मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ लेते हैं कि केतु देव के सामने शुक्र देव आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए केतु देव एक ऐसे ग्रह हैं, जब किसी के साथ युति करते हैं तो वहां से अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये किसी ग्रह के सामने आ जाते हैं, यानी शुक्र देव के बिल्कुल सामने केतु देव हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, शुक्र देव को परेशान करेंगे दोस्तों। उनमें किसी ना किसी तरह का विकार पैदा करने की कोशिश करेंगे। क्यों, जैसे आपने पहले समझ लिया, केतु देव जो हैं अलग करने का काम करते हैं, दिक्कत देने का काम करते हैं, चोट लगवाने का काम करते हैं। तो शुक्र देव आपको देख लेना है आपकी कुंडली में वो किस भाव के स्वामी है, उस भाव से संबंधित चीजों में आपको परेशानी होगी। और शुक्र देव जिस चीज के कारक होंगे, यानी पत्नी के कारक माने जाते हैं। अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं और स्त्री की कुंडली अगर आप देख रहे हैं, तो शुक्र देव को जो जहाँ से आप गर्भाशय का कारक जो है माना जाता है। जिन स्त्रियों को गायनाकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है वो शुक्र देव से देखा जाता है। तो अगर पुरुष की कुंडली है, केतु देव के बिल्कुल सामने शुक्र देव आ जाते हैं, तो आपकी स्त्री को किसी तरह का कुछ रोग हो सकता है, उनको किसी तरह की कुछ परेशानी हो सकती है। और ये परेशानी और ज्यादा सामने कब आ जाएगी, जब गोचर में भी शुक्र देव केतु देव के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों। तो ये छोटे छोटे एनालाइज हैं, इनमें गोचर लगाना पड़ता है, दशाएं लगाना पड़ती हैं। बहुत सारे अच्छे ये सुंदर योग हैं, इनको आप लगाएंगे कुंडलियों में तो बहुत अच्छा परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। अब और आगे चलते हैं, आपको एक और महत्वपूर्ण योग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। केतु देव, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग करते हैं, चीजों को अलग करना। जिस ग्रह के साथ ये युति कर लेते हैं वहां से आपको दूर लेके जाएंगे। तो ये सेम प्रभाव गोचर में भी इसी तरह का दिखाते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 7 नंबर है और यहाँ शुक्र देव है, केतु देव अभी गोचर में यहाँ पे आ गए हैं। एक सिंपल सा यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, आपको दिखने में परेशानी होगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लगन कुंडली है, आप इसको चंद्र कुंडली पे भी लगा सकते हैं, लगन कुंडली पे भी लगा सकते हैं। यहाँ शुक्र देव हैं, 10वें भाव के स्वामी बन रहे हैं कुंडली में, और अभी गोचर में आप देखेंगे केतु देव इनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, केतु देव का भी गोचर देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसमें दशाएं भी आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन एक साधारण फलित मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो ये क्या करेंगे, आपको अपने कर्म स्थान से, आपको अपने व्यापार से, आपको अपनी नौकरी से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, इस समय में आपके व्यापार में उथल पुथल हो सकती है, आपकी नौकरी में उथल पुथल हो सकती है और नौकरी छूट भी सकती है दोस्तों। तो जो लोग नौकरी ढूंढने की प्लानिंग करते हैं कि हमें नौकरी चेंज कर लेनी चाहिए, तो केतु देव का गोचर जरूर आप देखें। क्यों, केतु देव का जो गोचर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले साल या अगले कुछ महीनों के बाद केतु देव आपके दशम भाव में या केतु देव दशमेश के ऊपर से ही गोचर करने वाले हैं, तो उस समय में किसी भी तरह से नौकरी में आपको बदलाव जो है वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अगर मान लीजिए किसी के 10वें भाव में यानी 7 नंबर राशि में 3 ग्रह भी होंगे या 2 ग्रह भी होंगे, तो दोनों को अलग अलग आपको डिकोड करना है। वो ग्रह किस भाव के स्वामी होंगे कुंडली में, उसके ऊपर से केतु गोचर करेंगे, तो उस भाव से संबंधित चीजों से आपको दूर लेके जाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे मंगल देव रहते, तो मंगल देव यहाँ पे 4th भाव के स्वामी बनेंगे, 11वें भाव के स्वामी बनेंगे, तो क्या होगा, घर से दूर ले जा सकते हैं। और 11वां भाव जो होता है आपकी इच्छाओं का होता है, तो जो आप सोचेंगे, जो आप प्लान करेंगे वो नहीं हो पाएगा, आपकी इच्छाओं से आपको दूर ले जाते जाएंगे दोस्तों। तो केतु देव का काम ही यही होता है, काटना। जो आप सोचेंगे उसमें कटिंग होती जाएगी, वो पूर्ण रूप से प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो ये केतु देव के बारे में छोटी सी एक वीडियो है। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज देख लेनी है। जब आप कुंडली देख रहे हो, केतु देव का एनालाइज कर रहे हो, तो आपको ये देखना है केतु देव किसके नक्षत्र में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी अभी कुछ वीडियोस पहले मैंने बनाई थी, उसमें आपको बताया था, और मेरे को लगता है कि वो जो थ्योरी है पूर्ण रूप से आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाई। जो ग्रह जिसके नक्षत्र में रहता है, मान लीजिए केतु देव एक मेलेफिक ग्रह माने जाते हैं, नेचुरल मेलेफिक ग्रह हैं, और ये किसी पापी ग्रह के नक्षत्र में आ जाते हैं। मान लीजिए मंगल देव के नक्षत्र में आ जाए, या सूर्य देव के या शनि देव के नक्षत्र में आ जाए, तो उनका भी प्रभाव जो होता है, उस ग्रह का जो स्वभाव होता है, वो भी केतु देव के अंदर आ जाता है दोस्तों। और भाग्यवश अगर केतु देव 8 नंबर राशि में हो, नवांश में, और सूर्य देव पर प्रभाव डाल रहे हो, और किसी ऐसे खराब ग्रह के नक्षत्र में हो जो कि एक नैसर्गिक पापी ग्रह होता है, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी ला सकते हैं। क्योंकि 8 नंबर राशि जो होती है ये मृत्यु को इंडिकेट करती है, अष्टम भाव को इंडिकेट करती है, जो मृत्यु और जीवन का घर माना जाता है दोस्तों। तो किन राशियों में भी है ये भी आपको साथ साथ देख लेना है। तो सारी चीजें जब एक साथ आप मिला के देखेंगे तो एक प्रेडिक्शन आपके सामने निकल कर आएगी। बहुत आसानी से फिर आप सामने वाले को ये प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं कि इस समय में ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, ये प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, इस समय में ये उपाय आपको करने चाहिए। तो ये केतु देव के बारे में आज थोड़ी सी वीडियो मेरे को लगता है लंबी हो गई है, थोड़ा सा इसका लेंथ जो है वो ज्यादा हो गया, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली कुछ वीडियोस में केतु देव के साथ दूसरे ग्रहों की जब युति होगी, कैसा उनका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आपको उसको एनालाइज करना है। जैसे सूर्य देव के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसी तरह से दूसरे ग्रहों के बारे में भी जब केतु देव की युति होती है उनके साथ, उनके बारे में बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ बीच बीच में मैं आपको कुछ सूत्र भी बताता रहूंगा जो आपके काम आने वाले हैं। जैसे अभी मैंने नवांश को लेकर आपको एक सूत्र बताया था दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।